बीजेपी एमएलए और महराज मलिक के बीच जो जबरदस्त जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पर देखने को मिली है। रंधावा साहब हमारे साथ हैं। चुनाव बोलता है मीडिया के अंदर, इसको लगता है कि मीडिया हाइप लेने का एक ही तरीका कि हिंदुओं को गाली दो। तो हमने संयम रखा हुआ था कि आज संभलेगा कल संभल जाएगा, और कई बार हमने इसको हॉल के बाहर भी मैंने इसको बताया कि थोड़ा संयम से बोला करो, हर बात बर्दाश्त नहीं होती है। आज भी इसने हमें देखा तो शुरू हो गया, ये गुंडे हैं, ये मुफ्ती के एजेंट हैं, कभी बोलते फिर इसने आज भी सोशल मीडिया पे बोला है कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के करप्शन करता है। तो मुझे लगता है इसको बताने की जरूरत है कि ये भी हिंदू की औलाद है। ये अपने परदाते से अपने दाते का नाम पूछ ले तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, ये किसी राम लक्ष्मण का बेटा होगा। ये पक्का हिंदू की औलाद है और इसको एहसास दिलाने की जरूरत है कि हिंदुओं को गाली मत दे, नहीं तो ये पूरी तरह से पिटेगा। कार्रवाई क्या चाहेंगे अब आप आगे? स्पीकर से क्या मांग करते हैं? देखिए, हमने अपने लीडर से कहा है कि आप स्पीकर साहब से बात कीजिए और उनसे बोलिए कि विधानसभा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बाहर लैंग्वेज ठीक नहीं है, या तो उसको वार्निंग दे दी जाए, नहीं तो फिर जब सार्वजनिक पब्लिक तौर पे जाएगा तो पब्लिक डोमेन में तो पब्लिक भी फैसला कर लेगी। रंधावा साहब, आज की वजह क्या रही, किस बात को लेकर ये इतना हंगामा यहाँ पर हुआ? देखिए, आज हमने रूटीन में जब स्थगन हुई थी विधानसभा, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बाहर इसने मजमा लगाया हुआ था। कुछ पीडीपी के लोगों के साथ इसका 2 दिन से क्लैश चल रहा है। वो इसको इसकी औकात दिखा रहे थे। किसी का इसने 12 लाख रुपया खाया है, उसने बताया कि इसके बाप ने इसको बेदखल किया है। ये बाप का भी नहीं है तो किसका होगा? तो फिर वहां इसने हमें देखा तो हमारी तरफ इशारा करके बोलने लगा ये गुंडे हैं जिन्होंने गुंडे लाए हैं। अब हम गुंडे लाने वाले होते तो फिर इसको डोडा से जम्मू ना आने देते। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो 28 एमएलए वो गधे हैं, इस तरह इसने बोला हर बार ये 28 गधे जीत के आगे। इसको पता नहीं है गधा आगे से भी देता है पीछे से भी देता है। अभी आपके द्वारा भी हाथापाई की गई है, थोड़े बहुत कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे गए हैं। नहीं, जो इसकी हैसियत थी वो डोज इसको मिली है। ये थप्पड़ ये नहीं होते हैं, मैं तो इसकी जो हैसियत थी इसको मिली है। इसको अभी अगर एहसास नहीं हुआ तो फिर इसका भगवान ही मालिक है। नहीं, आप लीगल एक्शन भी ले सकते थे, इस तरह से हाथापाई करना। हमें क्या जरूरत थी इस पे हाथापाई करने की? अब कोई मुंह पे आके हाथापाई करने शुरू हो रहे, मुंह पे गाली गलौज शुरू हो रहे, तो हम फिर लीगल कार्रवाई करने में समय लगेगा ना। हम भी राम भक्त हैं, हमें भी संयम थोड़ा। महराज मलिक पर ये इतना गुस्सा क्यों आता है आपके? जो बदतमीजी करेगा, बात महराज मलिक की नहीं है, जो बदतमीजी करेगा, धर्म विशेष को बार बार गाली देगा, वो मार खाएगा। रंधावा साहब, आपकी कुछ वीडियोस हैं आज के ही जो सोशल मीडिया पर हैं, उसमें बाकायदा आप गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल होता है। मैं कहता हूँ जब आपका स्ट्रगल होता है, जब आपका स्कफल होता है कहीं पर, तो आपके मुंह से गाली निकलती है। इसमें कौन सी नई बात है? वो इंटेंशनली दे रहा था, वो स्कफल में गाली नहीं हमें दे रहा था। और वो रोज मीडिया के अंदर कुछ ना कुछ हिंदुओं के ऊपर प्रहार करता है। वो हिंदुओं के गाली देने का उसको किसने राइट दे दिया? क्या औकात था उसकी? महराज मलिक ने पिछले दिनों ये भी कहा था कि बीजेपी के एमएलए से रात को बीवियों से पीटते हैं और दोपहर को यहाँ पर आकर मर्द बनते हैं। हमें पता है बहन बेटियों को कैसे रखा जाता है। हमारे सनातन में माँ बहन बीवी बेटी की इज्जत कैसे रखी जाती है हमें पता है। कहाँ औरतों को कुचला जाता है इसको भी पता है। बिल्कुल, बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा जी हमारे साथ थे। जिस तरह से आज असेंबली के अंदर जो है फिर से हंगामा हुआ, जिसमें महराज मलिक और बीजेपी के एमएलए के हवाले से बात करें तो इनके बीच जो है भारी जो स्कफल था वो वहां पर देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी के एमएलए की तरफ से महराज मलिक को भी गाली गलौज किया गया और वहीं महराज मलिक द्वारा भी जो कई सारी बातें हैं वो यहाँ पर बीजेपी के एमएलए को यहाँ पर कही कि महराज मलिक ने बीजेपी के एमएलए के लिए ये कहा कि ये 28 गधे हैं वो यहाँ पर जीत कर आगे आए हैं बीजेपी की तरफ से। और वहीं रंधावा साहब ने ये कहा है कि महराज मलिक जो है वो हिंदू की औलाद है। लोग अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स में जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून के अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।